हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो है मुंबई के क्लिनिक की है। यहाँ पर पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो जा करके आपको दिखाऊंगा पूरे 16 मंथ जी की जाने की 16 महीने 1 साल 4 महीने का रिजल्ट आप लोगों के सामने पूरा पेश करूंगा। तो ये पूरी केस स्टडी होने वाली है। अगर जो आपका भी इतना गंजापन है जितना कि इस फोटोग्राफ के अंदर दिखाया गया है, तो आप लोग भी वीडियो को पूरी देखना और जिससे आपको हेल्प मिलेगी और होप मिलेगी कि आपके बाल भी ग्रो हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो फोटोग्राफ नज़र आ रही है पीछे, वो वाली पर ध्यान दें। पेशेंट का बाल्डनेस एरिया कुछ इस तरीके का था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हेयरलाइन मार्क की। हेयरलाइन मार्क जो की गई उसके अंदर ही ग्राफ्ट को कुछ तरीकों से लगाया जाएगा, जो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो इसके अंदर हेयरलाइन मार्क की, ये पेशेंट से पूछ करके मार्क की जाती है, पेशेंट को बता करके मार्क की जाती है कि उसे ऐसा रिजल्ट चाहिए जब ट्रांसप्लांट हो जाएगा। हेयरलाइन इस तरीके की आएगी। जब पेशेंट ओके कर देता है तभी पेशेंट के साथ आगे बढ़ा जाता है। सर्जरी के दौरान उस दिन ऐसा वर्क हुआ जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी में। और ये जो हाई डेंसिटी दी गई है ये FUE के मेथड से दी गई है और इसके अंदर 0.7 mm यानी कि माइक्रो FUE होगी। माइक्रो FUE के अंदर ये वाला ये ट्रांसप्लांटेशन जो है किया गया था। हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के 5 दिन बाद बालों की कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाती है। जब ग्राफ्ट सूख जाते हैं, ग्राफ्ट सूख जाते हैं तो ऐसा लगता है दूर दूर हो गए, डेंसिटी कम हो गई, लेकिन डेंसिटी कम नहीं होती। डेंसिटी अगर जो आपको चेक करनी है अपने बालों की, तो आप कब चेक करेंगे? जब ट्रांसप्लांट होता है, वो वाली फोटोग्राफ देख करके आप डेंसिटी चेक करेंगे। ये नहीं कि ट्रांसप्लांट हो जाने के 1 हफ्ते बाद की आप फोटोग्राफ देख कर सोचें कि डेंसिटी आई है या नहीं आई है। समझ गए? इसके बाद 15 दिन के बाद की फोटोग्राफ आप देख लो, कुछ इस तरीके के बाल हो गए थे। अब आपको दिखाता हूं मैं 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद जो बाल लगाए थे वो चले गए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हेयरलाइन कैसी बनेगी। डोनर एरिया पूरा खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना वीक हो गया। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने की फोटोग्राफ देखे, 2 महीने की फोटोग्राफ के अंदर भी लगभग सेम ही है। ऐसा लग रहा है पेशेंट को कि उसका जो ट्रांसप्लांटेशन था फेल हो गया, पैसे सारे जो थे वो बर्बाद हो गए, एकदम तबाह हो गए। अब हम चलते हैं पूरा कौन से टाइम पर, 6 महीने की फोटोग्राफ के अंदर। 6 महीने की फोटोग्राफ जो है आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रही है। 6 महीने में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया, काफ़ी पसंद आ रहा है और काफ़ी बाल भी आ गए हैं। लेकिन अभी ये 100% रिजल्ट नहीं है। 100% रिजल्ट कब आएगा? 100% रिजल्ट आता है लगभग 8 महीने में। अब उससे पहले मैं बता दूं कि ये पेशेंट वहाँ से लेकर हम यहाँ पर 6 महीने तक ले आए, लेकिन इसके अंदर कुछ मेडिसिन नहीं बताई, कुछ केयर नहीं बताई, कुछ नहीं बताया। मैं आपको बता दूं, हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के शुरू के 5 दिन तक पेन किलर, एंटीबायोटिक और स्वेलिंग की दवाई दी जाती है। इसके साथ साथ दी जाती है गैस की गोली, क्योंकि कई लोगों को गैस की गोली इसलिए दी जाती है कि एंटीबायोटिक जो है वो गैस क्रिएट करते हैं, जो पेट में दर्द का कारण बन जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये सब दिया जाता है। एंटीबायोटिक किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देती। बहुत सारे लोगों के मन में डर रहता है कि ट्रांसप्लांट के बाद किसी तरीके का जो है सर के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, इन्फेक्शन तो नहीं आ जाएगा। सभी ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेन किलर दी जाती है तो पेन भी नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद 1 महीने के बाद से डॉक्टर साहब शुरू करते हैं फिनेस्ट्राइड, बायोटीन और मिनॉक्सिडिल। ये तीनों दवाई कंटिन्यूस 6 महीने तक चली, जब तक कि मैंने आपको अभी तक की जो फोटोग्राफ दिखाई है तब तक ये चली। अब पेशेंट किसी भी तरह की दवाई नहीं ले रहे, सब चीज़ें छोड़ दी है। अब चलते हैं 16 मंथ के रिजल्ट पर। अब ये जो 6 महीने के बाद 16 मंथ तक का रिजल्ट आया, इसके बीच में पेशेंट ने कोई सी भी दवाई नहीं ली है, लेकिन रिजल्ट इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब है जो रिजल्ट इंप्रूव हुआ है वो वर्क की वजह से हुआ है, मेडिसिन की वजह से नहीं हुआ। देख सकते हैं किस तरीके के बाल आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पेशेंट के आप कुछ वाइट बाल भी देखेंगे। वाइट बाल इसलिए कि जो बाल निकाले गए उसकी क्वालिटी जैसी है, वो वाइट है तो वाइट ही लगेंगे और वाइट ही ग्रो होंगे। अगर जो वो करली है तो करली ही लगेंगे, करली ही ग्रो होंगे। अगर जो वो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लगेंगे, स्ट्रेट ही ग्रो होंगे। तो ये बात आपको समझनी है। ये नहीं बोलना कि भाई मेरे करली बाल है, ट्रांसप्लांट करके इन्हें स्ट्रेट कर दो, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो आपको रिजल्ट पसंद आया है तो रिजल्ट की इस वाली वीडियो को क्या करना है, उन सभी लोगों के साथ शेयर जो दोस्त गंजे हो गए हैं। अगर जो आपको इसके सिवा कोई और हेयरलाइन बनाई है तो वो वाली हेयरलाइन भी बन जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपको करवाना है मुंबई में ट्रांसप्लांटेशन तो दिए गए नंबर पर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी और कॉलिंग पर भी चालू है। मैं आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर दूंगा क्लिनिक का, और आपका भी ऐसे ही बाल आ जाएंगे, गंजापन दूर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। फ़ोटो जो सेल्फी लेना आपने बंद कर दिया है दोबारा से
शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, आप लोगों को कैसा लगा रिजल्ट ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।